अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। एक महिला को शातिर ठग ने लोन दिलाने के नाम पर 1,19,000 रुपए की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दे दिया। पीड़िता को धोखाधड़ी के संबंध में उस वक्त पता चला जब वह अपने लिए 2 व्हीलर खरीदने पहुंची और उसे फाइनेंस कराने की प्रक्रिया शुरू की। फाइनेंस कंपनी कर्मचारी ने उसकी पहले से सिविल खराब होने की बात कही। उस दौरान जब जांच की तो सामने आया कि उसके नाम पर पहले से ही 1,19,000 रुपए का पर्सनल लोन जारी हो रखा है। पीड़ित महिला ईदगाह रोड वैशाली नगर निवासी आरती देवी ने इस संबंध में क्रिश्चियन थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। आरती ने बताया कि पड़ोस में ही रहने वाली सबीना नाम की महिला ने उसे लॉकडाउन के दौरान शेर सिंह नाम के एक युवक से संपर्क करवाया था, जिसने उसे लोन दिलाने की बात कहते हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन कराए थे। उसकी आईडी संबंधी दस्तावेज लिए थे, लेकिन बाद में उसने लोन क्लियर नहीं होने की बात कही थी। साथ ही उसने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए थे। उसके बाद आरती ने कोई लोन भी ना लिया ना अप्लाई किया। आरती ने शबीना और शेर सिंह को ही धोखाधड़ी का आरोपी माना है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। अभी हम गए थे कोई मंगलवार को दिन गाड़ी लेने के लिए एक्टिवा, तो सर मालूम पड़ रहा कि हमारा तो सिविल खराब हो रहा है। तो मैं सिविल तो हमारा कैसे, हम तो खुद ही टाइम ऊपर जो भी लोन होता है हम टाइम पर भरते हैं सर, बाकी ऐसे कैसे होगा। तो फिर जयपुर गए सर, ब्रांच में गए थे जयपुर में, हिमांशु कोई जयपुर में कोई ब्रांच है उसमें गए हुए थे सर। तो मालूम पड़ा कि ऐसे कोई उठा लिया आपके फर्जी लोन है, पर्सनल लोन है 1,19,000 के। ईदगाह में रहने वाली आरती देवी ने दर्ज करवाया कि मेरे पड़ोस में रहने वाली सबीना, उसने लोन दिलाने के चक्कर में उनसे जो डॉक्यूमेंट्स लिए उस शेरू नाम के लड़के से मिलाने के बाद उन्होंने कागज़ देखने के बाद कहा कि इनका लोन पास नहीं होगा। फिर उन्होंने जाके कोई मोटरसाइकिल खरीदने के चक्कर में बैंक गई तो देखा तो मेरे अकाउंट में, बोलो सर मेरे नाम से लोन उठा हुआ है पर्सनल। तब मेरे को जाके मालूम पड़ा कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स लिए थे उससे कोई फर्जीवाड़ा करके सबीना ने और शेरू ने लोन उठा लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 के अर्थशास्त्र, वाणिज्य तथा इतिहास विषय की काउंसलिंग दौरान अनुपस्थित अथवा प्रोविजनल रहे अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान किया है। आयोग सचिव ने बताया कि उक्त विषयों की पात्रता जांच उपरांत प्रदान किए गए अवसरों में भी अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के लिए 8 अगस्त को उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य विषय के प्रोविजनल रहे अभ्यर्थी भी वांछित दस्तावेज 5 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर दे। इन विषयों के प्रोविजनल व अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की सूचियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके लिए अभ्यर्थियों को जरिए एसएमएस भी सूचित किया जा रहा है। निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों तथा समयानुसार वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल प्रोविजनल अभ्यर्थियों को अग्रिम चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ताजीपुरा गांव के नजदीक आबादी क्षेत्र में 8 फीट लंबे अजगर के आ जाने से खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। करीबन 8 बजे घर के पास छोटू नाथ शौचालय के लिए घर के पीछे गया तो देखना कि कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। जब छोटू नाथ ने पास में जाकर के देखा तो भारी भरकम अजगर बैठा हुआ था। छोटू नाथ ने जैसे तैसे कोबरा टीम से संपर्क किया। उसके बाद सुखदेव भट्ट में टीम मौके पर पहुंचकर अजगर सांप को सुरक्षित पकड़ लिया। भट्ट ने अजगर को देखा तो उसके शरीर पर चोट लगी हुई थी, जिसकी सूचना भट्ट ने अजमेर वन विभाग के रेंजर देशराज मेघवाल को दी। उसके बाद फायसागर चौकी प्रभारी सबाना बानो एवं वन रक्षक ओम प्रकाश भी मौके पर पहुंच गए। भट्ट ने वन विभाग के कर्मचारियों के समक्ष अजगर का उपचार भी किया। टीम में अनुजा त्रिपाठी, मोखम सिंह रावत, जानवी भट्ट व समाज सेवक साजन चौहान मौजूद रहे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति।
दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।